हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो ये है कि टाइमिंग ऑफ द डिसीजन एक बिजनेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर औकात आपको मसला समझ में आ जाता है, लेकिन आप टाइमली डिसीजन ना लेने की वजह से आगे जाके मैक्रो लेवल पे नुकसान उठाते हैं। तो टाइमिंग के टॉपिक में आज घुस के फटेंगे, और ये वो टाइमिंग नहीं जिसकी आप सबको तकलीफ है, बल्कि ये टाइमिंग है बिजनेस डिसीजन की। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, वीडियोस ठीक लग रही हैं। फीडबैक मुझे आ रहा है कमेंट्स में, लेकिन 50-60 कमेंट आ रहे हैं, सिर्फ व्यूज़ आ रहे हैं 5000। तो ये जो बाकी लोग हैं ये मुफ्त में क्यों लेने के चक्कर में फीडबैक अपना दें, अच्छा बुरा जैसा भी हो, ताकि कंटेंट को बेहतर किया जा सके। नीचे लिंक्डइन, व्हाट्सएप बिजनेस कंसल्टेशन और मुख्तलिफ लिंक्स भी दिए हुए हैं, तो अगर किसी ने कंसल्टेशन बुक करनी हो या लिंक्डइन पे आके अपना फीडबैक देना हो, इंस्टा पे देना हो, तो उन लिंक्स पे आके खुल्लम खुल्ला आप दे सकते हैं। आज बात करेंगे टाइमिंग की, यानी कि डिसीशन की टाइमिंग। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात जब डॉक्टरों के पास कोई दिल या किडनी के मसले के लिए जाता है, तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से चेक करते करते एकदम स्टेथ उतारते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी, आपको जल्दी आना चाहिए था। वो बेसिकली क्या बताना चाह रहे होते हैं कि ये जो मसला है ये थोड़ा सा प्रिवेंटिव था, आपको आसार नज़र आने शुरू हो गए थे, गड़बड़ आपको महसूस हो रही थी, लेकिन अगर आप पहले आते तो हम वक्त इसकी जांच करके आपको बता देते कि जनाब ये मसला है, इसको इस तरह ठीक कर लें। इसी तरह बिजनेस में भी एक बेसुरे गाने की तरह आपको समझ आ रही होती है कि यार मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, आपको ऑपरेशंस में या लोगों के व्यवहार में कुछ ना कुछ गड़बड़ महसूस हो रही होती है, जो आपके बिजनेस डिसीजन की वजह से होती है, और उस पर इम्पेंडिंग होता है कि आप फौरी एक डिसीजन लें, लेकिन आप उस डिसीजन को डिले करते हैं। और फिर एटॉमिक हैबिट्स किताब के मुताबिक जब आप एक बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी कि एक छोटी सी चीज़ यहाँ से बदलते हैं, तो बड़े लेवल पे वो, यानी कि अगर आपने किसी को गोली मारनी है, तो गोली मारने के लिए अगर आप 1 सेंटीमीटर इधर से डेविएट करेंगे तो गोली लगने में कई फुट का फ़र्क पड़ जाता है। सिमिलरली आप टाइमिंग सही वक्त पे वो डिसीजन ना लेके उसको डिले करते हुए प्रोलॉन्ग कर देते हैं, और जब आपको समझ आती है कि अच्छा ये मसला है, उस वक्त आपके इतने पैसे ही नहीं बचते कि आप उसको ठीक करें। तो इस टॉपिक में घुस के पड़ेंगे क्यों होता है और इसको किस तरह इरेडिकेट करना है। तो आपकी टाइमिंग का मसला तो एक तरफ, लेकिन बिजनेस डिसीजन की टाइमिंग में जो लोग मैक्सिमम गलती करते हैं उसकी रीजन नंबर 1 है कि वक्ती तौर पर उनकी ज़रूरियात कम और उनकी इनकम ज़्यादा होती है। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट सपोज कि एक बिजनेस है जो अगर अपनी ऑप्टिमैलिटी के ऊपर ऑपरेट कर रहा हो, तो उसमें लेट सपोज $5000 आने चाहिए, लेकिन आपकी ज़रूरियात $1000 की है। तो अगर आपका $3 या $4000 भी बन रहा है, करंट टाइम में आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो आप कहते हैं कि यार उस सिस्टम को छेड़ते नहीं है कि जो सही चल रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है ना। ये जो कुछ ना कुछ दे ही रहा है, ये इंतहाई सेठ और इंतहाई पर्सन ड्रिवन अप्रोच है। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में ये काम चल जाता है, आड़तियों के काम में काम चल जाता है, डालडा घी की डिस्ट्रीब्यूशन में काम चल जाता है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं और उसका बिजनेस प्लान, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बिजनेस की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली फिजिबिलिटी होती है, दूसरा बिजनेस प्लान होता है, और तीसरी ऑप्टिमैलिटी होती है। कंसल्टेशन में भी जितने लोग आते हैं उनको इन्हीं 3 स्टेजेस से गुजार के स्केल करने में हेल्प करता हूँ। तो ऑप्टिमैलिटी का मतलब ये है कि आपके बिजनेस को असूल के मुताबिक $5000 कमाने या $10,000 कमाने चाहिए, लेकिन वो नहीं कमा रहा। लेकिन उसका सीईओ सिर्फ ये सोच के चुप है कि यार चलो कुछ तो आ रहा है, कहीं मैं सिस्टम, इसमें यह भी हो सकता है वो किसी पर डिपेंडेंट हो या वो डर रहा हो उस चेंज मैनेजमेंट से। वो जो सीईओ है वो इस बात से घबराता रहता है कि यार जो चल रहा है कहीं वो भी खराब ना हो जाए। इस चक्कर में वो जो $3000 आ रहा है वो 2500, 2000, 2200, 1500 करके इस जगह पे पहुंच जाता है कि ज़रूरियात मीट होती है, फिर उससे भी नीचे होता है, बिजनेस अपने आप को खाने लग जाता है। तो सिर्फ इसलिए कि करंट टाइम में आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, ये एक एक्सक्यूज़ गुड इनफ नहीं है कि आप अपने डिसीजन में किसी टाइमिंग को डिले करें या किसी डिसीजन को इस बेसिस पे डिले करेंगे यार मेरा काम चल रहा है। देखें, आप और आपका बिजनेस 2 सेपरेट एंटिटीज़ हैं। मैं अक्सर बता चुका हूं, आपकी कंपनी की अपनी एक भूख है, उसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट है। वो इस बात पर कंटिजेंट नहीं होनी चाहिए कि अब्दुल समद साहब ने अगले महीने अगर 125 खरीदना है तो बिजनेस में ज़्यादा मेहनत हो रही है, और अगर 125 खरीद लिया है तो फिर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं हो रही। बिजनेस को अपने ग्रोथ टारगेट से ग्रो होने दें। बिजनेस की भूख आपकी भूख ना हो और आपकी भूख बिजनेस की भूख ना हो। बिजनेस अपने टारगेट से ग्रो करे, क्योंकि कल को जब आपको जरूरत पड़ेगी या बिजनेस को स्केल होने की जरूरत पड़ेगी तो वो अपने मालिक की तरफ देखेगा, मालिक कहेगा जी मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है, और दोनों के दोनों लल्ले हो जाएंगे, दो गोड़ गोड़े मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो अगर आप अपने बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से चलाना चाहते हैं
तो अपनी ज़रूरियात की बेसिस पे किसी डिसीजन को डिले ना करें, क्योंकि आज अगर आपको फ्री में मिल रही है, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि कल भी आपको फ्री में मिलेगी। हो सकता है कि कल महंगी हो जाए, हो सकता है कि कल उस पर टैक्स लग जाए। तो सिर्फ आज मिल जाना क्राइटेरिया इनफ नहीं है किसी भी बिजनेस डिसीजन को डिले करने का। तो ये पहला फैक्टर है जिसकी वजह से लोग बिजनेस डिसीजन को डिले करते हैं कि यार मिल तो जानी है ना, चलो ब्राउन मिले या पिंक। समझ रहे हैं? अब चलते हैं दूसरी रीजन की तरफ। दूसरी रीजन जो लोग अपने बिजनेस में किसी इंपेंडिंग डिसीजन को डिले करते हैं, उसकी वजह है एरोगेंस। अब एरोगेंस के मल्टीपल एंगल्स है समझने के लिए। एक एंगल तो ये है जो मोस्ट ऑफ द कंसल्टेशन में मुझे सबसे कॉमन आया है कि ये बस है, ये इंडस्ट्री नॉर्म है, या फैमिली बिजनेस में ये सबसे ज़्यादा फील हुआ है कि क्योंकि बाप दादा के ज़माने से ये काम इस तरह चलता आ रहा है, आटो की चक्कियों का काम इस तरह ही होता है, तो अली भाई इसलिए होगा क्योंकि ये बस है, इट इज़ वॉट इट इज़, क्योंकि हमारे बड़ों ने कह दिया है। भाई एरोगेंस आपके बिजनेस का सबसे बड़ा सुइसाइडल टेंडेंसी है कि क्योंकि एक चीज एग्जिस्ट कर रही है इसलिए हम उस चीज को इंप्रूव नहीं कर रहे। यानी कि एक चीज का वर्किंग हालत में होना ये प्रूफ इनफ नहीं है कि उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है या उसमें कुछ गलत हो रहा है। जैसे ट्रेडिशनल मॉडल में अब आप देखें कि बड़ी बड़ी कंपनीज में मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर का आमने सामने D2C होने की वजह से तो अगले 5-10 सालों में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सप्लाई चेन में से निकल जाएंगे। तो जस्ट बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग डज नॉट मीन दैट दैट थिंग इज राइट। अपने बिजनेस में आपकी या आपकी फैमिली बिजनेस की कस्टम्स या उसकी एरोगेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि आपके बिजनेस प्लान की ग्रोथ, जो कि आपको कोई बिजनेस पढ़ा लिखा बंदा बता सकता है, आपके बिजनेस की ग्रोथ इस बात पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए और ना ही वो इस बात का लिहाज करेगी कि क्योंकि हमारे वालिद साहब ने कहा कि ये काम नहीं करना इसलिए हम ये काम नहीं कर रहे, चाहे अपने आप को छुरे मार रहे हैं। ये रीज़न इनफ नहीं है। आपके बिजनेस में अगर किसी डिसीजन की ज़रूरत है, लेट सपोज के ऊपर के लोग खाऊ हैं या आपने कुछ बंदे पाले हुए हैं या फैमिली के लोग डाले हुए हैं या वगैरह वगैरह, इस तरह का कोई भी डिसीजन है जो पेंडिंग है और आप सही टाइम पे वो डिसीजन नहीं ले रहे, तो आपकी टाइमिंग ऑफ है, आपकी टाइमिंग चेन ख़राब है। ये आपकी चेन गाड़ी सेट को भी ख़राब करेगी, रिंग पिस्टन भी ख़राब करेगी और आपका इंजन भी सीज हो जाएगा। या फिर इसी कैटेगरी में एक और वजह आती है क्योंकि आपको लगता है कि ये काम हो ही नहीं सकता। अब एक बिजनेस का मैनेजर है जिसको ये समझ आ गया कि समथिंग इज रॉन्ग और उसने मसला भी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन वो उस मसले को ठीक नहीं करा। लेट सपोज कि उसने कहा कि हमें सेल्स ला के देते हैं फलाना सेल्स मैनेजर, लेकिन वो टाइमिंग में छुट्टी कर रहा है या लोगों को टाइट नहीं रख रहा। ये किसी ने मसला आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन अब वो इस बात से डर रहा है कि अगर मैंने इसको निकाल दिया तो मेरा बनेगा क्या। हेंस वो ये समझता है कि ये काम हो ही नहीं सकता। देखें, एक होती है कैन डू इट फिलॉसफी। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि 1 मिनट माइल जब तक किसी ने नहीं भागा था तो लोग समझते थे कि 1 मिनट में 1 मील नहीं भागा जा सकता। अनटिल एंड अनलेस किसी को करते हुए देख लिया तो यू कैन डू इट का लेवल अनलॉक हो जाता है। सिमिलरली अगर आप जिम में जाएं और आप देखें कि 35 वाला डंबल है, उसको पहली दफ़ा उठाएंगे तो आपको लगेगा शायद ही कोई लगा ही नहीं सकता। फिर आप किसी बंदे को पुल ओवर लगाते हुए देखेंगे और आप कहेंगे कि हाँ, क्योंकि मैंने अब ये देख लिया है, आपका दिमाग एक शॉर्टर पाथ नहीं ले रहा होगा, तो फिर आप उसको लगाने की एटलीस्ट ट्राई करेंगे। तो एरोगेंस का ही एक पार्ट ये है कि आपको लगता है कि शायद ये काम हो ही नहीं सकता, सब काम हो सकते हैं। या तो आप ये कह दें कि फिर ये काम करने की पूरी दुनिया में कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ये सोल्यूशन के बगैर काम पैदा हुआ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं बिजनेस में जिसका सोल्यूशन किताबों में ना लिखा हो या प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। कोई और इस मसले को हल कर चुका है, इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि आपके ऊपर कस्टम्स का प्रेशर है या एक डिसीजन इम्पेंडिंग है इस वजह से क्योंकि बस होता है, या फिर ये वजह हो सकती है कि आप समझते हैं ये हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों मिलके एरोगेंस एक रीजन बनती है डिसीजन की टाइमिंग को डिले करने की। टाइमिंग को डिले करने के लिए दूसरे मेथड्स अप्लाई करने चाहिए, लेकिन बिजनेस डिसीजन में टाइमिंग को बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। तीसरी रीजन जो बिजनेस डिसीजन की टाइमिंग को इफेक्ट करती है वो है सीईओज और मालकान ऑफ द कंपनी के अंदर बिला वजह की सिंपैथी होना। यानी कि मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरे पास कंसल्टेंसी में भी जो लोग आते हैं उनको ये कैसे लगता है कि अगर वो अपनी बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर एक पोर्शन चैरिटी का रखेंगे या एक पोर्शन नरम दिली का रखेंगे तो उनको बिजनेस को बहुत तरक्की मिलेगी। बिजनेस प्लान पे चैरिटी का रेवेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो अगर आपका बरकत का कॉन्सेप्ट है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बिजनेस प्लान में ऑन पेपर उसका कोई हल नहीं है।
यानी आप ये नहीं कह सकते कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं, दुश्मन के पास इतनी AK-47 है, हमारे पास हैं तो सिर्फ पिस्टल और बाकी हमारे पास हौसला है, हमने हौसले से लड़ना है। भाई वो तो लड़ना है ठीक है, लेकिन दवा के बगैर तो दुआ भी काम नहीं आती ना। तो सिर्फ हौसले से नहीं लड़ सकते, AK-47 से लड़ने के लिए AK-56 या M16 चाहिए ही चाहिए, ग्रोजा मिलेगी जैसे 8 वाला स्कोप। तो सिमिलरली आपके अंदर ये जो सिंपथी या ये जो सॉफ्ट एंगल है, इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पास एक बंदा आया, उसने अपने सेल्स मैनेजर को 1.5 लाख की सैलरी पे 9 महीने सिर्फ रखी रखा कि शायद परफॉर्म कर ले। कहता है पहले 3 महीने उसने परफॉर्म किया, फिर मैंने उसको रखा, फिर मैंने उसको रखी रखा, उसको टाइम देता गया। तो ये आपके अंदर की एक सिंपथी है, और कल को अगर आपका बिजनेस परफॉर्म नहीं करता या आपका बिजनेस बंद हो जाता है, तो ये बात मेरी याद रखिएगा कि आपके बिजनेस में ऐसा कोई खाते में, अकाउंटिंग में कोई ऐसा टैब नहीं है जिसमें आपने रहमदिली एंटर करनी है। रहमदिली की कोई कॉस्ट नहीं है, रहमदिली का कोई रेवेन्यू नहीं है, वो टी अकाउंट्स में आएगा भी नहीं। तो अगर आपके अंदर ये सिंपथी का एलिमेंट है, आप लो परफॉर्मिंग स्टाफ को नहीं निकाल पा रहे, आपने बचपन के दोस्तों के साथ कंपनी बनाई हुई और अब आपको लगता है कि मेरी दोस्ती और मेरा बिजनेस जो है वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो भाई आप एक फेल्ड सीईओ हैं। ये मैं आपको अभी बता दूं, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बिजनेस की टेबल पे बैठ के बिजनेस टॉक होगी, भाई बंधु वो आपके घर पर हैं। तो आपके अंदर ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जिस पे मेरी कंपनी ट्रेनिंग भी देती है, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। जब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, तो इसका मतलब है आप लोगों के जज्बात को या उनकी वीकनेसेस को उन अपनी कंपनी के लिए स्ट्रेंथ बना के इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि आपका सीईओ वीक है जो अपनी कंपनी को अफेक्ट होने दे रहा है। यानी कि मैनू तुसी फैर मार लो, लेकिन तुसी तनख्वाह लेके कार जाओ। तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की वीकिंग या आपके अंदर एक बिला वजह का अननेसेसरी सिंपैथेटिक फैक्टर होना आपकी डिसीजन टाइमिंग को खराब करता है। तो होता क्या है कि एक सेल मैनेजर आपने रखा हुआ है, वो कभी अच्छा परफॉर्म करता था, अब आप कह रहे हैं यार उसके 2 बच्चे, इसको नहीं निकालना, इसको चलाई जाओ। तो फिर आपने बरकत के लिए रख लिया ना, तो फिर वो जो उसको सैलरी जा रही है वो सारी की सारी खूह खाते में जा रही, क्योंकि सेल्स तो आ नहीं रही। तो जब आपकी सेल्स का साइकिल इतना लो हो जाएगा कि आपके पास माल उठाने के भी पैसे नहीं होंगे, तब भी तो आपने उसको निकालना है। तो अपने और उसके ऊपर एक एहसान करें, उसको खुदा हाफिज करें। अगर आपने कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई जानने वाले बिठाए हुए हैं सिर्फ इसलिए कि ये मेरे दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले हैं, या एने फलाने नू क्या सी उसको रखा हुआ है, मेरा दोस्त है, भाई दोस्ती घर में, रिश्तेदारी घर में, बिजनेस के टाइम पे बिजनेस। जैसे भी महाशय मेरे पास आए कंसल्टेंसी में, जिनको पैसे कमाने आ गए हैं, अब उनका शौक ये है कि ऑफिस में जाएं और 2 बड़ी बड़ी लाइटें हों और उसके पीछे एक सेक्रेटरी हो जिसने टाइट वाइट शर्ट पहनी हो और रोज़ बारिश हो। तो आपको दद्दा त्यागी की बात याद होगी कि जब भी व्यापार करो, जो 2 कानों के दरमियान है उससे सोचो, जो 2 टांगों के दरमियान है उससे नहीं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने ऊपर काबू रखना, चूजिंग व्हाट्स बेस्ट फॉर बिजनेस चूज करना विंस मैकमैन की तरह ही आपका कर्तव्य है। और ये तीसरी रीज़न है जिसकी वजह से लोग इमोशनल इंटेलिजेंस कम होने की वजह से बिजनेस डिसीजन की टाइमिंग में डिले करते चले जाते हैं। अच्छा, चौथी रीज़न जो है ना वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, और वो ये है कि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग सॉफ्टवेयर कंपनीज चलाते हैं, रियल एस्टेट कंपनीज चलाते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, आप टेक्निकली ट्रेंड लोग हैं, आपके पास कोई फॉर्मल बिजनेस एजुकेशन नहीं है, ना आपने कोई एडवांस लेवल ट्रेनिंग्स की हैं, ना, क्योंकि आपका काम नहीं है ना, आपका काम था आपने टेक्निकल स्किल्स को मोनेटाइज करना था, वो आपने कर लिया। अब जब आप बिजनेस को स्केल करने की तरफ लेके जाएंगे, 11 से 25 की ब्रैकेट में आएंगे, LLC रजिस्टर करेंगे, उस गेम में आप जाएंगे, तो यू नीड पर्सनल जो आपके पास आए और उन चीज़ों का ख्याल वो रखें ताकि आप टोटली सेल्स और ऑपरेशंस को देख सकें। उसके लिए यू नीड टू सीक एक्सपर्ट एडवाइस। आप मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि मैनेजमेंट को सीखने के लिए या बिजनेस की स्केलिंग को सीखने के लिए एक टेक्निकल आदमी को जाके MBA करने की जरूरत नहीं है। उसको चाहिए कि वो इस तरह का एक बंदा हायर करे, या एक कंसल्टेंट को ऑन बोर्ड ले, या किसी एक्सपर्ट से पूछे कि यार इस मसले से मैं फेस कर रहा हूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये प्रिवेंटिव डिजीज है, यानी कि पहले ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और उस कुछ तो गड़बड़ है को केटर करने के लिए आप प्रीएम्प्टिव एक्ट करेंगे। लेट्स सपोज कि आप अपने बिजनेस में 40% के मार्जिन पे बैठे हुए हैं और एक बंदा लाने से आपको बहुत भी कॉस्ट हो गई,
तो 5% ठुक जाएगी, 30% फिर भी रहेगा ना, लेकिन ग्रोथ सेंट्रिसिज्म तो होगा। आपको ये तो होगा कि अगर मैं अपने स्ट्रक्चर में या अपने सिस्टम में इन्वेस्ट कर लूँ तो 5% पर मंथ के हिसाब से मेरे इतने पैसे लग जाएंगे एक साल में, लेकिन मेरा एक सिस्टम बन जाएगा और मैं इसको बाद में स्केल कर सकता हूँ क्योंकि मेरी पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाएगी। तो ये नहीं सोचना, बस ये सोचना कि फलाने बंदे को $500 ना देने पड़ जाए प्रोजेक्ट के लिए, वो $500 में किसी तरह बचा लूँ। तो भाई उस 500 कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में तुम वहाँ से $500 तो बचा रहे हो, लेकिन वहाँ से जो तुम्हारे $1000 की लग रही है उसका क्या? तो आप जो टेक्निकली ट्रेंड लोग हैं उनके साथ ये मसला है कि वो ये बात नहीं समझते कि दे कांट डू इट, दे जस्ट कांट डू इट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई $1,00,000 भी लेके आ जाए तो मैं उसको पाइथन का कोड लिख के नहीं दे सकता क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। आई हैव टू हायर समबडी हु इज गोना डू इट। आई कैन मैनेज पीपल, आई कैन ट्रेन पीपल, बट आई कांट डू दैट। तो सिमिलरली एक टेक्निकली ट्रेन्ड पर्सन शुड सीक एडवाइस ऑफ अ कंसल्टेंट, ऑफ मार्केटेयर, ऑफ एन एक्सपर्ट। और अगर आपको ये तकलीफ है ना कि मैं किससे पूछूं, फलाना बंदा मुझसे पैसे ना ले ले, यानी कि आपने कंसल्टेंसी सेशन बुक नहीं करना, आप ना करें। अपने किसी तजर्बाकार दोस्त से पूछ लें, किसी कंसल्टेंट से पूछ लें, किसी मुख्तलिफ लोगों से मशवरा ले लें। वैसे तो किसी एक्सपर्ट से लेना चाहिए, बट मुख्तलिफ लोगों से मशवरा लें कि यार ये केस स्टडी पढ़ लें यार, रिसर्च गेट पे जाके केस स्टडी पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ फलानी कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने इसको इस तरह रिजॉल्व किया। उसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क में और वहाँ पे लिफ्ट प्रॉब्लम थी। तो बहुत कंप्लेन आती थी कि लिफ्ट बहुत स्लो है, लिफ्ट बहुत स्लो है। उन्होंने 2-3 लोगों से कोटेशन ली कि जी लिफ्ट लगानी है, उन्होंने फलां $1000 की कोटेशन दे दी। फिर उन्होंने कहा कि यार एक दफ़ा कंसल्टेंट को पूछ के देखते हैं। तो उन्होंने कंसल्टेंट को बुलाया। कंसल्टेंट 2-4 दफ़ा ऊपर नीचे लिफ्ट में गया और उसने कहा कि आपकी लिफ्ट की स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपनी लिफ्ट में शीशे लगा दें। तो मसला क्या था कि लोग अपने आप को ना देखते हुए बोरियत महसूस कर रहे थे, इसलिए कंप्लेन कर रहे थे। शीशे लगा दिए, कंप्लेन ख़त्म हो गई। तो आपका एक कंसल्टेंट जो है वो आपको ये समझाता है कि आपने प्रीएम्प्टिवली क्या एक्शन लेने हैं जिससे आपको लिफ्टों का खर्चा ना पड़े। तो कंसल्टेंसी या एक्सपर्ट एडवाइस लेना कोई छोटी बात नहीं है। वो आज आपकी कॉस्ट ले जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी कॉस्ट को बचा जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यह बता दिया कि टाइमिंग ऑफ अ डिसीजन एक बिजनेस के लिए कितनी क्रिटिकल होती है। और एटॉमिक हैबिट्स अगर आप एक किताब पढ़ें उसमें यह बताया भी गया कि बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है। इधर से चलाया हुआ छोटा सा तिनका एक बड़ा मैस इफेक्ट क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म में। उसके मैंने 4 फैक्टर आपको बताया। पहला कि आपको करंट पैसे आपके पास ज़्यादा हैं, आपकी ज़रूरियात कम है, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले रहे, या फिर कस्टम्स बने हुए हैं, बस है तो है, ऐसे है तो ऐसे ही है, या आपको लगता है ये काम हो ही नहीं सकता। तीसरा फैक्टर मैंने आपको ये बताया कि आपके अंदर सिंपैथी है, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि यार ये डिसीजन मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ना कहीं हो जाए, फलाने का नुकसान ना हो जाए, उसको बुरा लग जाए दिल में। ये बातें बिजनेस में नहीं होती। और चौथी ये कि आप किसी एक्सपर्ट एडवाइस को सीख नहीं कर रहे, इसकी वजह से आप बिजनेस डिसीजन की टाइमिंग में डिले करते हैं जबकि आपको डिले कहीं और करना चाहिए। और इस वजह से आपको जब एहसास होता है कि यार ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, तब आपके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि आप गेम को घुमा सकें। तो गेम को जल्दी घुमाएं, टाइमिंग ऑफ द डिसीजन में डिले ना करें। जो भी डिसीजन, जिस वक्त मैं हमेशा अपने कंसल्टेंसी सेशन में कहता हूं कि यार या तो गे बनो या स्ट्रेट बनो, बीच में मत लटको, या तो मारो या मरवा लो। डिसीजन मेक करो आज, क्लियर एंड कट के मैंने ये करना है, और फिर कर दो। करने के बाद उसकी फिजिबिलिटी बना लेना, पेपर पे उसकी फिजिबिलिटी पास करवाने के बाद वो काम कर गुजरो, ताकि कल को जब अभी तुम्हारे पास रोल ऑफ मनी है, तुम कुछ कर सकते हो, कल को बैग्स ऑफ कैश नहीं होंगे तो फिर तुम कहोगे कि यार इन्वेस्टर होता ना, या कोई हमें पहले बता देता ना, तो हमने ये काम कर लेना था। क्योंकि आज भी अगर आप दुनिया में होने वाले डिवोर्सेस की केस स्टडी पढ़ें तो हर फाइंडिंग में यही लिखा हुआ है कि डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने किसी डिसीजन को डिले किया। किसी बात पे पहुंच गए थे, समझ आ गई थी मसला था, अगर उस वक्त उसको रेक्टिफाई कर लेते तो अंदर बैठ के कैंसर ना बनता। अब लास्ट स्टेज है, एनुल और ले जाओ। तो ये था जी आज का ज़रनामा। आई होप कि आपको इन वीडियोस से वैल्यू ऐड हो रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो उसका फीडबैक दे के अच्छा है या बुरा है बताएं, ताकि हम अपनी वीडियोस को मजीद से मजीद बेहतर कर सकें। अगर किसी को बिजनेस या करियर बेस्ड कंसल्टेंसी चाहिए तो पेड कंसल्टेंसी लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक है, उस पर आके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डिस्काउंट मत मांगिएगा, और हम 1 हफ्ता एडवांस में बुकिंग कर रहे होते हैं। मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूं कि नेक्स्ट मंथ आई विल बी इन DXB, लोकेशंस भी मैं शेयर कर चुका हूं। अगर किसी को 1-on-1 फेस टू फेस कंसल्टेशन DXB में चाहिए तो वो भी अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकता है। आई होप
कि वैल्यू ऐड हो रही है, व्यूज़ कम है, इससे फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मेरी गाड़ी में तेल डलवाने के लिए वीडियो नहीं बनानी पड़ती, मैं बस बनाता हूँ ताकि आपसे चिट चैट कर सकूँ। तो जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। दिस इज़ योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट।